Dear viewers, I'm शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट क्या है, आज है 14 Feb. सो आप इसको नोट कर लेना, 14 Feb 2022. चलिए बात करते हैं हम लोग अपनी करंट अफेयर्स के बारे में. देखिए फर्स्ट न्यूज़ यहाँ आपको बताती है कि 5 व्हेल शार्क की तस्वीर ने जीता अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का. सो देखिए यहाँ आपको पता चलेगा कि मालदीव में एक नाव की रोशनी के आसपास एकत्रित हुई नॉर्टनल का जो उसको खा रही थी, और जो 5 व्हेल जो शार्क की तस्वीरें हैं वो अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 उसने जीता है. यह तस्वीर स्पेनिश फोटोग्राफ राफेल फेरेंटीज की, अगर कालोर की बात करें हम लोग तो कावालेरो ने इसको खींची है. साथ ही आपको ये भी पता चलेगा जिन्होंने इसे रात में विशाल जीवों के साथ नृत्य शीर्षक दिया है वह कॉल जो कावालेरो हैं. समुद्र में रोजाना जादू होता है. ठीक है सर, देखिए आप इस लाइन को यहाँ हाईलाइट करेंगे कि समुद्र में रात को रोजाना जादू होता है, ये तो आपका नॉलेज के लिए है. साथ ही आपको ये मेन बात यहाँ पे आपकी ये आती है कि जो 5 व्हेल शार्क है उसने क्या किया है, अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 2022 का. तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ आपको बताया गया है कि स्पेन में डूब चुका गांव 30 साल बाद बांध सूखने पर फिर से आया नजर. तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्पेन में पुर्तगाल सीमा पर भारी सूखे के कारण एक बांध खाली हो जाने के बाद 30 वर्षों से जो जलमग्न है एक बांध जो एक गांव है वो नजर आने लगा है. अगर बात की जाए एक जलाशय का रास्ता बनाने के लिए इस क्षेत्र में पानी भरे जाने के बाद 1992 में लिमिया नदी में जलमग्न हुआ और जो एसगिरो जो गांव है वो गांव फिर से उभरा है. गांव की तस्वीरें जारी हुई. सो देखिए इसको आप यहाँ सर्च करके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप इसकी तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसको देखना है. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्पून में जो स्पेन है, स्पून में क्या हुआ कि जो गांव था वो डूब चुका और उसके बाद से वो फिर से नज़र आया, फिर से उभरा गांव. सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. पहली बार बिना पायलट के अमेरिका में उड़ा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर. तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पहली बार बिना पायलट के उड़ान भरी, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसंधान शाखा के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर पहले 5 फरवरी को फिर सोमवार को बिना किसी सवारी के 30 मिनट तक उड़ा. हेलीकॉप्टर में स्कोर की मैट्रिक्स है नामक एक ऑटोनोमस तकनीकी लगाई गई थी. सो देखिए इसको यहाँ पे ये आपको कि बिना पायलट के इसने उड़ान भरी. तब इसने फर्स्ट टाइम उड़ान भरी थी 5 फरवरी को. उसके बाद से इसने सोमवार को फिर से बिना सवारी के, ठीक है, कोई रिस्क नहीं था इसमें कि क्योंकि इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं बैठा था, बिना सवारी के इसको 30 मिनट तक ये उड़ा था. इसमें क्या हुआ था, इसमें एक ऑटोनॉमस जो तकनीकी है उसको इसमें यूज़ किया गया था. तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया. तो देखिए यहाँ आपको बात की गई है कृषि उत्पाद निर्यात विकास, ठीक है, प्राधिकरण एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया. और जो एपीडा है उसने कृषि निर्यात बढ़ाने की सरकार का सक्रिय रूप से सहयोग किया है, जिसके कारण 1986 में $60 करोड़ का निर्यात से यह 2020 और 21 में 20 अरब से बात की जाए तो $67 करोड़ तक पहुंच गया. अगर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि एपीडा ने कई देशों में भारतीय निर्यात बढ़ाने में सहयोग दिया है. तो देखिए पहले मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है कृषि उत्पादन निर्यात का जो दिवस मनाया गया है वो 36वें स्थापना दिवस मनाया गया है इस बार. सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कारण अगर बात की जाए तो सरकार का सक्रिय रूप से इसको सहयोग मिला है. और साथ ही आपको बताया जाएगा कि 1986 में, ठीक है, 1986 में अगर इसके बात की जाए तो $60 करोड़ के निर्यात से
2021 में इतना कितने डॉलर तक पहुंच चुका था, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि 2021 में 20 अरब 67 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, सो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट रह गया था। मौजूदा जो वित्तीय वर्ष में एपीडा को 23 अरब 70 करोड़ डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जनवरी 2022 तक 70% से अधिक हिस्सा हासिल कर लिया है। और अगर बात की जाए, मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो आह्वान वोकल हैं, तो उन्होंने फॉर लोकल और जो आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए एपीडा स्थानीय कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है। साथ ही जो इनमें भू संकेतक स्वदेशी या फिर बात की जाए आपकी जनजातीय कृषि उत्पादन शामिल है। तो देखिए इसका जो टारगेट है, जो इसका मेन लक्ष्य है अब निर्यात करने का, वो 23 अरब 70 करोड़ के आसपास है। तो जैन 2022 तक 70% से जो अधिक है उसमें हिस्सा ले लिया गया है, हिस्सा हासिल कर लिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक लेके आऊँगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि देखिए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 29 मई से 4 जून तक होगा। देखिए मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, लेकिन अब उसका टाइमिंग भी, उसका डेट भी आ गई है कि कब मनाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 29 मई से लेके 4 जून तक, ओके, इसका होगा। देखिए 17वां जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 29 मई से 4 जून तक फिल्मों में डिवीज़न परिसर में आयोजित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत 75 विषय पे एक विशेष लघु फिल्म श्रेणी बनाई गई है। फिल्मों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से 15 मार्च तक किया जा सकता है। देखिए ये जो न्यूज़ है यहाँ आपको यही बताया गया है कि 29 मई से लेके 4 जून तक उसका महोत्सव रहेगा। और अगर फिल्म के लिए आवेदन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से लेके आप मार्च तक कर सकते हैं। देखिए आज क्या है, आज 14 फेब है, बस आप देख सकते हैं कल उसको, ठीक है, कल 15 फेब होगा तो आप उससे आवेदन ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं 15 मार्च तक। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए स्माइल योजना नई दिल्ली में शुभारंभ। केंद्र की इस योजना से ट्रांसजेंडर भिखारियों के लिए कल्याण होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि सामाजिक न्याय और आधारिकता जो मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय में भीख मांगने वालों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में हाशिए आए जो लोग हैं, लोगों को आजीविका और उद्यम का समर्थन स्माइल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि कौशल परीक्षण के आधुनिक शिक्षा के साथ यह योजना निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय मुख्यधारा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। इसके यह सबका साथ, सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को चरितार्थ करेगी। तो देखिए यहाँ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ आपको बताया गया है कि जो स्माइल योजना है नई दिल्ली में उसका शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही कैसे कैसे होगा, जैसे कि जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं उसमें आत्मविश्वास और जो सुरक्षा की भावना लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल्स में। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की। देखिए सरकार ने ड्रोन पायलट लाइसेंस की ज़रूरत को किया ख़त्म। देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि ड्रोन में आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को नागरिक जो उड़ाने हैं तो उसमें क्या गया है कि मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। एक अधिकारी के अनुसार DGCA और द्वारा जो अनुमोदित ड्रोन स्कूल द्वारा सिंगल विंडो एंड डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जारी किए और जरिए जारी जो रिमोट है, ठीक है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भारत में ड्रोन संचालन के लिए प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि वो भारत में ड्रोन संचालन के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही जो सरकार है, सरकार ने क्या किया है कि ड्रोन पायलट लाइसेंस की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। इसके बारे में आपको
अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और आप लोगों का कोई भी डाउट है ऑल न्यूज़ से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।